हेलो बच्चों, आज मैं आप लोगों को पढ़ाने जा रही हूँ 8वीं कक्षा की पाठ्य पुस्तक वसंत में संकलित एक पाठ जिसका शीर्षक है कबीर की साखियाँ। तो आइए जानते हैं कबीर जी अपने इन साखियों में हमें क्या संदेश दे रहे हैं। पहली साखी इस प्रकार से है। जाति न पूछो साध की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का, परा रहन दो म्यान। साध का अर्थ है बच्चों व्यक्ति, तलवार को कहा गया है म्यान, तलवार रखने का कोस। भावार्थ जानते हैं। इस साखी में कबीर जी हमें यह बताना चाहते हैं कि हमें व्यक्ति से उसके जाति धर्म के बारे में नहीं बल्कि उसके ज्ञान के बारे में पूछताछ करनी चाहिए। वह उदाहरण देते हुए बताते हैं कि तलवार का महत्व होता है, म्यान का नहीं। म्यान तो केवल तलवार का ऊपरी हिस्सा है, तलवार को रखने की जगह मात्र है। महत्व तो तलवार की धार का होता है। उसी प्रकार हमें किसी भी व्यक्ति को बाहर से नहीं अंदर से जानने का प्रयास करना चाहिए। अर्थात बच्चों, जाति और धर्म जो हमारी असली पहचान नहीं है, हमारी असली पहचान हमारी ज्ञान है, हमारा ज्ञान है। तो यदि हम किसी के बारे में कुछ जानना चाहते हैं तो हमें उसके ज्ञान के बारे में पूछताछ करनी चाहिए, उसके जाति या धर्म के बारे में नहीं। आगे जानते हैं दूसरी साखी। आवत गाड़ी एक है, उल्टत होई अनेक, कह कबीर नहीं उलटिए, वही एक की एक। गाड़ी का अर्थ है गाली, अपशब्द। उल्टत पलट कर जवाब देना। भावार्थ इस प्रकार से है। इस साखी में कबीर जी कह रहे हैं यदि आपको कोई गाली दे या अपशब्द बोले तो उसे पलटकर गाली नहीं देना चाहिए। यदि हम पलटकर गाली के बदले गाली देंगे तो मन का कलेश बढ़ता ही चला जाएगा और एक गाली अनेक गालियों में बदल जाएगी। परंतु अगर हम पलटकर जवाब न दे तो गाली और अपशब्द की बातें वही समाप्त हो जाएगी। इसी कारण समझदारी इसी में है कि हम कुछ समय चुप रह जाए। अर्थात यदि कोई हमें गाली देता है और हम फिर पलटकर उसे गाली देते हैं तो वो फिर गाली देगा और इससे क्या होगा, झगड़ा बढ़ेगा ही, कम नहीं होगा। तो समझदारी इसी में है कि हम उसकी बात का जवाब ही ना दे, पलटकर गाली ही ना दे, तो वो खुद ब खुद शांत हो जाएगा और झगड़ा वहीं खत्म हो जाएगा। आगे जानते हैं तीसरी साखी इस प्रकार से है। माला तो कर में फिरे, जीवी फिरे मुख माही, मनवा तो दहु दिसी फिरे, यह तो सुमिरन नाही। बच्चों, कर का अर्थ है हाथ, फिरे घुमाना, दहु मीन्स 10, दिसी दिशा को कहते हैं, सुमिरन भगवान का नाम जपना या पूजा करना। भावार्थ इस प्रकार से है। इस साखी में कबीर जी पूजा में दिखावा की प्रवृत्ति का विरोध कर रहे हैं। कबीर जी कहते हैं यदि पूजा करते समय आप हाथ में माला लेकर ईश्वर का नाम दोहराए जा रहे हैं परंतु मन तो ईश्वर में लीन न होकर अन्य वस्तुओं के बारे में सोच रहा है तो ऐसी पूजा व्यर्थ है, बेकार है, कोई मतलब नहीं बनता। ईश्वर ऐसी पूजा को स्वीकार नहीं करेंगे। चाहे आप कुछ ही क्षणों की पूजा करें पर पूरी तरह भगवान में लीन होकर करें, यही पूजा करने का सही तरीका है। 2-3 घंटे बैठकर पूजा करना, माला जपना पर मन तो इधर उधर भटक रहा है, खाने की वस्तुओं में है, पहनने की वस्तुओं में है, इधर उधर सोच रहा है, तो ऐसे पूजा का कोई मतलब नहीं बनता। भले ही कुछ समय ही हम भगवान के सामने खड़े रहें, उसकी पूजा करें, पर खुद को पूरी तरह समर्पित करके करें, यही पूजा करने का सही तरीका है। आगे जानते हैं बच्चों चौथा साखी। कबीर घास न निंदिए, जो पाँव तले होई, उड़ी पड़े जब आँखें में खड़ी दुहेली होई। घास छोटी और तुच्छ वस्तु को कहते हैं। निंदिए अपमान करने योग्य,
पाँव तले पाँव के नीचे। खड़ी दुहेली का अर्थ है बहुत कष्ट होना। भावार्थ जानते हैं। इस साखी में कबीर जी छोटी या तुच्छ वस्तुओं का अपमान ना करने को कह रहे हैं। वो कहते हैं कि हमें छोटी वस्तुओं का अपमान नहीं करना चाहिए। यदि घास का एक छोटा सा तिनका भी हमारे आँखों में पड़ जाए तो हमें बहुत कष्ट देता है। हर वस्तु का अपना महत्व होता है, चाहे वह बड़ी हो या छोटी। तो कहने का अर्थ यह है बच्चों कि छोटी वस्तुओं को देखकर कभी कभी हम धुतकार देते हैं, चीची कह देते हैं। ऐसा कदापि नहीं करना चाहिए, क्योंकि एक छोटा सा तिनका भी यदि हमारे आँखों में पड़ जाए तो हमें बहुत तकलीफ़ देता है। हर वस्तु की अपनी उपयोगिता होती है। छोटी वस्तु अपनी जगह पे उपयोग की जाती है और बड़ी अपनी जगह पे। तो कभी भी छोटी या तुच्छ वस्तुओं को देखकर उसे अपमान नहीं करना चाहिए। आगे जानते हैं 5वां साखी। जग में बैरी कोई नहीं, जो मन शीतल होए, या आपा को डारी दे, दया करे सब कोय। बैरी का अर्थ है बच्चों दुश्मन, शीतल शांत और अच्छा, आपा अहंकार, डारी का अर्थ है त्याग देना, छोड़ देना। भावार्थ इस प्रकार से है। इस साखी में कबीर जी अहंकार त्यागने का संदेश दे रहे हैं। वो कहते हैं कि इस दुनिया में कोई हमारा दुश्मन नहीं होगा यदि हमारा मन शांत और अच्छा हो। जैसे ही हम अपने अहंकार को त्याग देंगे और सबसे प्रेम से मिलजुल कर रहने लगेंगे, सब कोई हमसे प्रेम ही करेगा, हम पर दया ही करेगा। किसी को हमसे किसी प्रकार की दुश्मनी नहीं होगी। तो कहने का अर्थ है बच्चों, हम अपना दुश्मन खुद ही बना लेते हैं। हम अपने अंदर इतना अहंकार रखते हैं, खुद को दूसरों से ऊंचा मानते हैं कि क्या होता है, घृणा पनपती है। तो ऐसा ना होने के लिए सबसे पहले हमें अपने अहंकार को त्यागना चाहिए। जब हम अपने अहंकार को त्याग देंगे तो हमारे मन से बैर भावना समाप्त हो जाएगी, सबके लिए प्रेम बना रहेगा। और जब ऐसा होगा तो हम भी लोगों के दया के पात्र बन जाएंगे। हर आदमी हम पर दया करेगा और सभी हमारे दोस्त बनेंगे, हमसे प्रेम करेंगे। तो हमें सबसे पहले क्या करना चाहिए, अपने अहंकार को छोड़ देना चाहिए। तो इसी के साथ मैं समाप्त करती हूँ बच्चों। आशा है आप सभी को ये साखियाँ अच्छी तरह से समझ में आ गई होंगी। अच्छा लगा तो लाइक करें, सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि इस प्रकार की वीडियो मैं और भी लाती रहूं। धन्यवाद।